जय श्री हरि। जय माँ लक्ष्मी। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत की, वट सावित्री व्रत। हाँ, ये ज्येष्ठ मास की अमावस्या को होता है। जी हाँ, पति की लंबी आयु के लिए सुहागिनें ये व्रत रखती हैं। बिल्कुल, लेकिन 2025 में इसकी तारीख को लेके थोड़ा संशय है, मतलब 26 मई या 27 मई। हाँ, ये सवाल कई लोगों के मन में है, तो इसी पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। सही तारीख, मुहूर्त, विधि, नियम, सब कुछ। हाँ, ताकि जो लोग व्रत रखते हैं या रखना चाहते हैं उन्हें पूरी और सही जानकारी मिल जाए। हाँ, तो सबसे पहले ये तारीख वाला कंफ्यूजन ही दूर करते हैं। देखिए, पंचांग अगर देखें तो ज्येष्ठ अमावस्या की जो तिथि है वो शुरू हो रही है सोमवार 26 मई 2025 को। अच्छा, 26 को शुरू हो रही है। किस समय? दोपहर में करीब 12:11 पर, और ये तिथि रहेगी अगले दिन यानी मंगलवार 27 मई सुबह 8:31 तक। ओह अच्छा, तो मतलब लगभग पूरा दिन 26 को और फिर 27 की सुबह तक। जी, तो शास्त्र ये कहते हैं कि व्रत उसी दिन रखना चाहिए जिस दिन अमावस्या तिथि ज्यादा समय के लिए हो, और खासकर जब सूर्योदय के समय वो तिथि हो। लेकिन यहाँ तो 26 को दोपहर से शुरू हो रही है। बिल्कुल, और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि 26 मई को सोमवार है, मतलब सोमवती अमावस्या का संयोग बन रहा है। अरे वाह, सोमवती अमावस्या तो अपने आप में बहुत शुभ होती है, अत्यंत पुण्यदायी। इसलिए सारे संशय दूर करके व्रत सोमवार 26 मई को ही रखना सबसे उत्तम रहेगा। ठीक है, तो 2025 में वट सावित्री व्रत 26 मई सोमवार को है। और पूजा का शुभ मुहूर्त? पूजा के लिए अच्छा समय रहेगा सोमवार दोपहर 12:12 से लेके मंगलवार सुबह 8:31 तक। इस दौरान कभी भी पूजा की जा सकती है। समझ गई। अब आते हैं तैयारी पर। व्रत से पहले भी कुछ नियम होते हैं, वो नहाए खाए वाला। हाँ, व्रत से एक दिन पहले यानी इस बार रविवार 25 मई को नहाए खाए की परंपरा है। इसमें कुछ खास चीजें करनी होती हैं। जैसे नाखून काटना, बाल धोना, मतलब तन की शुद्धि, और भोजन का खास ध्यान रखना है। भोजन में क्या? बिल्कुल सात्विक। लहसुन, प्याज, बैंगन, मसूर दाल ये सब नहीं खाना है। शुद्ध हल्का भोजन करें। और मेहंदी याल्ता? हाँ, वो भी इसी दिन। हाथों में मेहंदी, पैरों में महावर लगाना शुभ माना जाता है। और अगर ठेकुआ बनाने का रिवाज है घर में तो वो भी इसी दिन बना लें। ठीक है, ये तो हुई एक दिन पहले की तैयारी। अब व्रत वाले दिन यानी सोमवार 26 मई को क्या करना है? सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। वस्त्रों का चुनाव महत्वपूर्ण है। लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनना बहुत शुभ माना जाता है। नई साड़ी हो तो और अच्छा। हाँ बिल्कुल, नई साड़ी पहने या फिर अपनी शादी का जोड़ा भी पहन सकती हैं। नई चूड़ियां पहनना भी अच्छा रहता है। और श्रृंगार का भी शायद बहुत महत्व है इसमें। 16 श्रृंगार। जी हाँ, 16 श्रृंगार का विशेष विधान है। सुहाग की निशानियां धारण करना, जैसे सिंदूर। हाँ, सिंदूर तो कहते हैं नाक की सीध से पूरी मांग भरनी चाहिए। बिल्कुल। मंगलसूत्र, बिंदी, टीका, पायल, बिछुआ, महावर, ये सब। हो सके तो शादी की चुनरी ओढ़कर पूजा करें। बहुत सुंदर। अब पूजा कहाँ करनी है? वट वृक्ष के नीचे? हाँ, आदर्श तो वही है। वट वृक्ष यानी बरगद का पेड़, उसका बहुत ज्यादा महत्व है। क्यों है इतना महत्व बरगद के पेड़ का? माना जाता है कि वट वृक्ष में त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास होता है, और ये देवी सावित्री का प्रतीक भी है। इसकी पूजा से त्रिदेवों का आशीर्वाद मिलता है। अच्छा, और अगर पेड़ के पास जाना संभव ना हो तो घर पर भी पूजा कर सकते हैं। वट वृक्ष की एक टहनी ले आएं, पर ध्यान रहे टहनी एक दिन पहले लानी है। व्रत वाले दिन टहनी तोड़ना मना है। अच्छा, ये जरूरी बात है। या फिर चित्र रखकर? हाँ, टहनी ना मिले तो चित्र रखकर भी पूजा हो सकती है। पूजा शुरू करने से पहले गौरी गणेश का पूजन जरूरी है। वो कैसे करें? हल्दी से गौरी बना लें और सुपारी पर कलावा लपेटकर गणेश जी का रूप मानकर पूजन करें। फिर वट वृक्ष की पूजा करें। क्या क्या चढ़ाना है पेड़ को? जल, फूल, रोली, कच्चा दूध, भीगे हुए चने, गुड़, धूप, दीप। प्रसाद में मौसमी फल जरूर रखें, जैसे आम, खरबूजा, तरबूज। पुए और भीगे चने का प्रसाद भी मुख्य होता है। और वो पंखे से हवा करने की भी रस्म है शायद। हाँ, बांस का पंखा लें, एक से वट वृक्ष को हवा करें। एक पंखा अपने पति के लिए रखें और एक दान के लिए भी होता है। फिर परिक्रमा कितनी बार करनी होती है? विधान तो 108 परिक्रमा का है, कच्चे सूत या मौली से, पर श्रद्धा अनुसार 7,
11, 21, 51 बार भी कर सकते हैं। गिनती कैसे रखें? हाथ में चने रख सकते हैं गिनती के लिए, और हर परिक्रमा पर पेड़ पर सिंदूर का टीका लगाते जाएं। और सुहाग की सामग्री? हाँ, सुहाग की सामग्री जैसे सिंदूर, चूड़ी, बिंदी आदि वृक्ष को अर्पित करें और कुछ सामग्री दान के लिए भी चढ़ाएं। पूजा के बाद? पूजा करके घर आएं, फिर पति का पूजन करें, उनके पैर धोएं, पंखे से हवा करें, टीका लगाएं, कलावा बांधें और उन्हें प्रसाद खिलाएं। ये पति के प्रति सम्मान और प्रेम दर्शाता है। बहुत ही सुंदर विधि है। व्रत के दौरान खाने पीने के क्या नियम हैं? इसमें नमक बिल्कुल नहीं खाना है। बिल्कुल भी नहीं? जी नहीं। मीठा भोजन कर सकते हैं, फल खा सकते हैं, शरबत पी सकते हैं, लेकिन ये सब सूर्यास्त से पहले। और सूर्यास्त के बाद? सूर्यास्त के बाद पानी भी नहीं पीना होता है। अच्छा, ये कठिन नियम है। और व्रत खोलना कब है? पारण? पारण अगले दिन होगा, यानी मंगलवार 27 मई को, जब अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी, सुबह 8:31 के बाद। ठीक है। और अगर कोई पहली बार ये व्रत शुरू करना चाहे तो 2025 सही साल है? हाँ बिल्कुल, 2025 में कोई मलमास या अधिक मास नहीं है, तो पहली बार व्रत शुरू करने के लिए उत्तम वर्ष है। ये तो अच्छी बात है। अब कुछ ऐसी चीजें जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए इस दिन, वर्जनाएं। हाँ, कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जैसे पूजा के समय काले, सफेद या नीले रंग के कपड़े और चूड़ियां ना पहने। रंग का भी महत्व है? जी, दिन में सोना नहीं चाहिए। पति पत्नी ब्रह्मचर्य का पालन करें। व्रत वाले दिन बाल कटवाना भी वर्जित है। पूजा की सामग्री टूटी फूटी ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, खंडित सामग्री इस्तेमाल ना करें। और एक और खास बात, अपना पहना हुआ सुहाग का सामान जैसे सिंदूर या चूड़ी दान नहीं करना चाहिए। दान के लिए हमेशा नया सामान खरीदें। ये बहुत जरूरी बात है। और घर के खाने पीने में घर में किसी के लिए भी तामसिक भोजन न बने, मतलब मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का प्रयोग ना हो। और सिंदूर मांग में स्पष्ट और लंबा भरें। अच्छा। कहीं कहीं ऐसा भी पढ़ने में आता है कि कुछ स्थितियों में व्रत नहीं रखना चाहिए। हाँ, कुछ विद्वान या स्रोत ऐसा सुझाव देते हैं, जैसे अगर पति के प्रति मन में पूरी श्रद्धा या निष्ठा न हो, या गर्भवती महिला अगर बहुत कमजोर महसूस कर रही हो, और या फिर जो महिलाएं बिना विवाह के साथ रह रही हों, या पति पत्नी में बहुत ज्यादा झगड़ा हो, तलाक तक की नौबत हो। पर यह व्यक्तिगत विवेक की बात ज्यादा है। हाँ, ये परिस्थिति पर निर्भर करेगा। अच्छा, इस व्रत के पीछे की कहानी तो सावित्री और सत्यवान की है। जी हाँ, वही प्रसिद्ध कथा है कि कैसे सावित्री ने अपने पतिव्रत धर्म और दृढ़ संकल्प से यमराज से भी अपने पति सत्यवान के प्राण वापस ले लिए थे। और वटवृक्ष की पूजा का महत्व इसी कहानी से जुड़ा है। हाँ, और साथ ही त्रिदेवों के वास और देवी सावित्री का प्रतीक होने के कारण भी इसकी पूजा से न सिर्फ पति की आयु लंबी होती है, बल्कि संतान प्राप्ति जैसी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। तो कुल मिला के ये व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि इसमें आस्था, प्रेम, समर्पण सब कुछ जुड़ा है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये पति पत्नी के रिश्ते की गहराई और भारतीय संस्कृति की सुंदरता का प्रतीक है। और एक बार फिर याद दिला दे पारण का दिन। पारण होगा मंगलवार 27 मई 2025 को सुबह 8:31 के बाद। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी मिली। जाते जाते एक सवाल मन में आता है। जी पूछिए। जब हम ये व्रत त्योहार करते हैं तो क्या ये सिर्फ नियम निभाना है, या ये हमारे रिश्तों को, हमारी जड़ों को, हमारी आस्था को महसूस करने का एक जरिया भी है? आजकल की भागदौड़ में इन रिवाजों के पीछे की जो आत्मा है उसे कैसे बचा कर रखें? ये बहुत गहरा सवाल है। शायद इसका जवाब हर किसी को अपने अंदर खोजना होगा कि हम इन परंपराओं को सिर्फ रिवाज की तरह कर रहे हैं या उनकी भावनाओं को जी रहे हैं।